और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर से ही आस बंधती है, लेकिन डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा ही अब सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल यह है कि क्या परीक्षा में पेपर लीक हुआ? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के नाम से प्रसिद्ध इस परीक्षा में देश के लाखों छात्र बैठते हैं और इस बार भविष्य के डॉक्टर तय करने वाली इस परीक्षा का भविष्य ही अधर में लटका दिखता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसी से इसका भविष्य तय होगा। इसके बीच परीक्षा में धांधली के सवाल पर सियासत गर्म है। इसको बचाया जा रहा है, जांच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाएगी। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। जांच के खुलासे में नीट नहीं है क्लीन, एनटीए और सरकार पर आरोप है संगीन। आखिर कब होगा युवाओं के सवालों का समाधान? सालों की मेहनत पर पानी फेरने का इंतजाम। कांग्रेस बोली व्यापम, राजद ने कहा अहंकार, सरकार बोली सब ठीक, सही है हमारा आधार। नीट की परीक्षा में फेल हो रही सरकार, कब तक होता रहेगा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़? सवाल 24 लाख छात्र छात्राओं का है, इसलिए देश का भी सवाल है। आखिर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है जिनको छात्र छात्राओं की ओर से उठाया जा रहा है, जिन्होंने सालों से डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन पल भर में उनकी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं, मामला इसी में उलझा हुआ है। सरकार और परीक्षा लेने वाली एजेंसी लीक से इनकार कर रही है, तो जांच एजेंसियों के खुलासे से पेपर लीक साबित हो रहा है। आखिर दोनों में सही कौन है? कौन उन लाखों छात्रों को न्याय देगा जिनका भविष्य दांव पर लगा है? शह और मात के खेल के बीच सियासी बयानबाजी भी परवान चढ़ रही है। कांग्रेस और राजद ने करारे सवाल सरकार से किए हैं। इसको बचाया जा रहा है, जांच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। क्या नए सिरे से इस पे पॉलिसी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए कि एग्जाम पारदर्शी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देश के जो डॉक्टर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो खुद ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे स्वस्थ रहेगा? नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला हम, जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। कोई घबराने के कारण नहीं है, परीक्षा अच्छी हुई है। एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। नीट परीक्षा में लीक का मामला उस समय परवान चढ़ा जब 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट सामने आया और कई सेंटर्स पर छात्रों के एक समान नंबर आए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। अभी कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
जिसमें ये तय होना बाकी है कि मामले की सीबीआई जांच हो या नहीं। 7 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियों के खुलासे मामले को परत दर परत खोलते जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो अनुसंधान कर रही है, उसके बाद पूरी कहानी जो है वह अब सामने आ चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह पुनाईचक इलाके का डीएवी पब्लिक स्कूल है और इसी स्कूल में नीट का सेंटर पड़ा था। और यहाँ पर सबसे पहले जब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी तो बाहर यानी एक गाड़ी में सॉल्वर गिरोह के जो सदस्य थे उनको पुलिस ने पकड़ा था, जिनकी संख्या 5 थी और उनके पास करीब 13 बच्चों का एडमिट कार्ड बरामद किया गया था। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो यहीं से 4 बच्चों की गिरफ्तारी हुई और उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हुई। यानी अब तक कुल इस मामले में 13 गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर कई जो नीट के छात्र हैं वह सड़क पर उतर चुके हैं। लगातार वह शिक्षा जो मंत्री हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं कि यह परीक्षा रद्द कर दी जाए। जांच एजेंसियां जैसे जैसे खुलासे कर रही, सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे केंद्र में रहे या फिर राज्य में, पेपर लीक होना ही है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम ने देश का भविष्य युवाओं के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी। पेपर लीक से पुराने मामलों की याद दिलाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरी लिस्ट सामने रख दी। नीट यूजी पेपर घोटाला कोई अनोखा मामला नहीं। नरेंद्र मोदी की निगरानी में परीक्षाओं की शुचिता लगातार खतरे में। पेपर लीक सामान्य बात हो गई। बीजेपी के शासन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। गुजरात तो पेपर लीक की राजधानी के रूप में उभरा, जहां से पूरे देश में पेपर लीक की साजिश रची जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती की प्रक्रिया में इस तरह का प्रत्येक व्यवधान उन हजारों लाखों युवा अभ्यर्थियों पर गंभीर भावनात्मक प्रभाव डालता है, जो इन सरकारी परीक्षाओं के लिए जी जान लगाकर तैयारी करते हैं। ये 1/3 प्रधानमंत्री का लोगों के हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को रखने का एक और उदाहरण है। कांग्रेस ने निशाना साधा तो बिहार, जहां के आर्थिक अपराध इकाई की ओर से पेपर लीक पर खुलासे हो रहे हैं, वहां से सियासी सवाल उठने लाजमी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा। बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय। नीट पेपर लीक बहुत गंभीर विषय। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सब चिंतित है। पूरी व्यवस्था सशंकित है। पर एनडीए सरकार नख से शिख तक अहंकार में इतना डूबी है कि देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सरासर अनदेखी करते हुए पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने, जांच, गिरफ्तारी और साजिशकर्ताओं द्वारा जुर्म कबूलने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में कुछ धांधली भी हुई। सब सबूत सामने है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसी सोई है कि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों में आग लग जाए तो इन्हें परवाह नहीं। गजब अंधेर मचा दिया है इन्होंने देश में। एनडीए और सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है तो नीट परीक्षा देने वाले छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। इसके बीच में सत्ताधारी दलों के नेता रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। नीट के परीक्षा में जो गड़बड़ी अगर हुई है तो सरकार ने कहा है, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि जो गलत किया है वो बचेंगे नहीं। हमारी सरकार कोई गलत करने वाला है उसको छोड़ने वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए, पटना से लेकर गोधरा तक जितने इसके सरगना में शामिल है वो सभी पकड़े जा रहे हैं, सभी जेल के अंदर डाले गए हैं और उन सबको सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन एक बात और बता दें, बिहार में जिस प्रकार से छात्रों को बरगलाकर, फुसलाकर, बहकाकर उनको आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है, हम तो नेता प्रतिपक्ष को बोलेंगे बिहार में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास न करें। देश की जनता को और बिहार की जनता को एनडीए की सरकार पर विश्वास है। नीट के परीक्षा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचारण कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार सहित विभिन्न पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है। केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। अब बगैर विपक्ष के मांग किए आर्थिक अपराध शाखा बिहार उसकी जांच कर रही है। अब जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो अलग विषय है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव
को बहुत पीड़ा हो रही है नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के मामले में, तो अपने मुकदमे के सिलसिले में तो आप कोर्ट जाते हैं, छात्रों के भविष्य को देखते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर इंटरवेनर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी राजनीतिक पीड़ा है, छात्रों की पीड़ा से इसका कोई संबंध नहीं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, नीट के अभ्यर्थी सड़क पर है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन पूरे मामले को देखें तो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। सबकी निगाहें कोर्ट की ओर हैं। आखिर वहां से क्या फैसला आता? क्या सीबीआई जांच की मांग को कोर्ट मानेगा? इसका जवाब 7 जुलाई की सुनवाई में मिलेगा। लेकिन तब तक सरकार से सवाल होते रहेंगे, जब तक कि उसकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता।